फर्स्ट लाइफ है, थर्ड क्लास, आफ्टर मैरिज। अच्छा, मैरिज से वही पहले ठीक है। लाइफ अच्छी होती है, मैरिज के बाद? मैरिज से पहले। ओके। मैरिज के बाद वैसे बहुत फिर। कॉमन सा क्वेश्चन है, मुझे लगा नहीं था आपको देख के ना हम्म, कि भैया आप मैरिड हैं। काफ़ी मेंटेन रखा है आपने खुद को। अच्छा। हम्म। जी जी। वैसे हॉबीज़ क्या हैं आपकी? लॉन्ग ड्राइव, कुकिंग, सिंगिंग, लाउड सिंग म्यूजिक। अच्छा, सिंगिंग आती है आपको? ज्यादा नहीं, अपना घर के घर में ही, मतलब ऐसे ही थोड़ा। वैसे प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप एक सॉन्ग सुनाएं प्लीज़। मैं सुनाऊं? जी आप। कौन सा? कोई भी सॉन्ग जो आपको आता है। हम्म, जो मुझे आता है। आप बोलिए ना, फिर मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अभी अचानक ऐसे याद नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आप कोई सॉन्ग सुनाएं, मुझे डेडिकेट करें। आपको रेडी करके। हम्म। ओके। ओके ओके। तुरंत याद नहीं आता यार। कोई नहीं, अपना टाइम ले लें आप। हाँ, थोड़ा मतलब स्लो हो जाता है ना अचानक। एक मिनट ना। जी जी, टाइम लें अपना। हाँ, वही सोच रही हूँ मैं। लेकिन वैसे मैंने वीडियो भी बना, आपको देखने हैं क्या? क्या कह रही हैं आप? अगर आपको वीडियो देखने हैं तो वैसे मैं बनाती हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे। कोई नहीं, आप मुझे बाद में सेंड कर दीजिएगा, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप एक सॉन्ग डेडिकेट करें मुझे। जी जी बिल्कुल। चलें, इतना टाइम मत लें प्लीज़। एक मिनट ना। ओके। आतिफ असलम का सॉन्ग है। ओके। पता ही होगा आपको, सिंगर। जी जी जब आप। वी मीट, सॉरी वो। हाँ हाँ। वो एक गाना है ना, कैटरीना कैफ गाती है, देखो। जी जी आप गाएं, कोई बात नहीं। तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा, होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। बस बस। वाओ, अच्छा सॉन्ग था। अजब प्रेम की इतनी गजब लगी। कहानी, नाइस मूवी। उसमें हाँ काफ़ी हाँ हाँ कॉमेडी हाँ है। हाँ, ये याद नहीं आ रहा था हम्म। मैंने भी देखी है। इसमें कैमियो है अच्छा सलमान खान अच्छा। का एक छोटा सा। आई लाइक द वे ही जी। टॉक। अच्छी मूवी है। ओके। और सिंगर में आपको कौन कौन पसंद है? मुझे सिंगर आतिफ असलम अच्छा सिंगर है। अरिजीत। नहीं, इंडिया के नहीं, आउट ऑफ अपने, आउट ऑफ आउट ऑफ कंट्री बाहर। जेड हैं एक, अच्छा गाते हैं। और ओके। और आपने सुना ही होगा केटी पेरी को ना। हाँ, कैटी पेरी में जानती हूँ गाने उनके। हम्म। ओ आई लव दिस गाय, मनी मनी मनी। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसकी उसके बाद मनी मुझे मनी उसके मनी।
बात करने का ना, जिस तरह से वो एकदम से बात करती है, एक्सट्रोवर्ट, अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, शादी के पहले लाइफ अच्छी ओके। होती है, शादी के बाद? शादी के पहले ऑब्वियसली। क्या, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? अभी फिलहाल तो पता नहीं, 4 साल से तो मैं भाई के साथ रह रही हूँ। आपने डिवोर्स ले लिया? लेना चाहती हूँ, पर ऐसा कुछ खास जरूरत है नहीं लेने की भी। आप ले चार भी साल से नहीं सकती हूँ, मिले ऐसा उनसे? कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ होते हैं? वो भी मुंबई में होते हैं? हाँ, मेरे घर की तरफ ही है, मतलब नजदीक ही है। ओके, तो फिर तो आपको पता ही हम एक होगा। दूसरे को कभी मिले नहीं। जी जी। वैसे तो देखती होंगी ना, पास पास रहता है तो आते जाते। आस पास नहीं, मतलब मिनिमम 5 to 6 किलोमीटर दूर है। तो ओके, ऐसे तो आस पास तो है नहीं। वो नहीं मिलने आता आपसे, बच्चों से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बुलाते उन्हें। लव मैरिज थी, क्या था? हाँ, लव प्लस अरेंज दोनों। यार मैंने सुना है लव मैरिज इज नाइस, आई थिंक। नाइस तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। वो आ जाए तो फिर खत्म। तो आपकी जब शादी हुई थी कितनी एज थी आपकी? 24। और अभी कितनी है? 31। लगती नहीं हो यार आप 31 की, सीरियसली। है रनिंग, 91 में पैदा हुई हूँ मैं। 90 में तो मम्मी डैडी का शादी हुआ। ओके। हम्म, हाँ, तो आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, और अब कोई बॉयफ्रेंड है आपका? ना बाबा, बॉयफ्रेंड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतनी आपको हिम्मत नहीं मेरे अंदर। लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? इंटरेस्ट मतलब वैसे नहीं, वो सब नहीं चाहिए। बस एक एक लॉयल फ्रेंड हो, अच्छा सा नाइस पर्सन हो, बस बहुत है। तो मुझसे बिल्कुल मिलके कैसा नॉर्मल। लगा आपको? ठीक हो। अभी मतलब अभी तो ज्यादा जानकारी है नहीं। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, ज्यादा कुछ पता हाँ नहीं हाँ, है। तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे ना। जी, उस वक्त बता दूंगी आपको मैं, आप कैसे लगे। ओके। और बताएं, हैप्पीएस्ट मोमेंट बताएं अपनी लाइफ का, जो आप काफ़ी खुश थे उस नहीं दिन। बताओ, आप कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। आप बताइए ना फिर, क्या करते हो क्या नहीं, कहाँ रहते हो, कितने लोग हैं फैमिली में, सब कुछ। फैमिली कोई बड़ी नहीं है, मेरी फैमिली में कुल मिला के 5 लोग हैं। मम्मी पापा, बराबर है फिर। मैं, एक बहन है, कि शी इज मैरिड, भाई है, एमबीबीएस कर रहा है यूके में, और आई एम साइकोलॉजिस्ट। मतलब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए। जब लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो काउंसलिंग जी। लेते हैं, तो मैं वही हूँ, काउंसलर। ओ, फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो मिल ही जाएगा। हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे क्योंकि तो। डिप्रेशन में तो बहुत रहती हूँ मैं। हम्म। ओके। वैसे क्या हुआ था जो सब कुछ खत्म हो गया आपके मैरिज में? एक्चुअली मैंने खत्म किया, क्योंकि बहुत फ्रेड अप हो गई थी समझाना ये सब, क्योंकि मेरा बचपना कुछ रूल्स पर चला है। हुआ क्या था, स्टार्टिंग से शुरू जब से मैं बताएंगे? पढ़ी हूँ तो शादी वादी हुई तो, मतलब पहले स्टार्टिंग तो ठीक थे, मतलब जैसे तो बच्चे हुए, पहले लड़की हुई तो उनका थोड़ा मूड खराब था फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, फिर सेकंड टाइम पे लड़का हुआ
फिर हम्म। भी वो कुछ देखभाल खास नहीं कर पाया ना मेरे डिलीवरी के टाइम पे। उनके पास कुछ पैसे थे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए वो। अच्छा, प्यार तो जरूरी होता है या पैसे? बहुत सी आई थिंक दोनों। ओके, फिर क्या हुआ? हाँ, आज के जमाने में तो फिर बच्चे भूखे रहने लगे, फिर मैं भूखी रहने लगी, 5-5 बच्चे, हालत खराब होने लगी। मतलब इतना भी यार फिर सीरियसली ठीक है। आपको सोच समझ के शादी करनी चाहिए ना, मतलब ऐसा क्या वो कुछ भी नहीं करता था नहीं क्या? पता होता स्टार्टिंग। अभी आप सोचो, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, ठीक है? हम्म। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम्म। और हमारा प्यार इतनी बुलंदी मतलब छू चुका है कि फिर हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता। ठीक है ना? हम्म। तो फिर अचानक आपने शादी के बाद अपने रंग ढंग ही बदल दिए, उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? हम्म। मैंने थोड़ी आपको बदला। आप खुद अपने माइंड से, मतलब आपके फ्रेंड्स आपको क्या भड़का रहे, क्या बोल रहे, वो तो आपको पता। मैं तो नहीं जानती, मैं तो घर के बाहर नहीं निकलती, मुझे क्या पता। दूसरों सही। का सुन के अपना घर जलाना गलत है। हम्म। ड्रिंक करके आना, अच्छा, वो ड्रिंक भी फालतू की करते हैं? बातें करना, बहुत ज्यादा। शादी के पहले भी करता था या शादी के बाद करनी स्टार्ट किया? नहीं, शादी के बाद ही सब कुछ। हम्म। तो पता नहीं कौन से डिप्रेशन में चले गए थे, क्यों ऐसे कर रहे थे। मैंने प्यार से भी बहुत समझाया, आप ऐसे मत करो, मैं हूँ आपके साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मत टेंशन लो, आपके अकेले के ऊपर नहीं होगा सब कुछ। मैं हूं ना आपके लिए। मैं समझाऊं, मैं बहुत समझाई, लेकिन पता नहीं क्या था। ओके। डैडी ने फिर भी 2-3 बार वार्निंग दी उन्हें। तो उसके 4 साल से कोई रिलेशन नहीं, आप अकेली रहती हैं? हाँ, 2 भाई है, मैं हूँ, मॉम डैड ऑफ हो गए, हम्म। और बस 2 बच्चे हैं, तो कैसे 2 मेंटेन भाई। करती हैं लाइफ को? मैं करती हूँ एक्चुअली, मेरा अभी प्रोडक्ट का चल रहा है, मेकअप का होता है ना, ऑनलाइन बेचती हूँ। उस पे चल जाता है अपना छोटा मोटा, घर तो चली जाता है। कूल। भाई है तो एक थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि मम्मी अभी ऑफ हुई है इसी साल। तो मम्मी के बगैर कभी रहा नहीं वो, तो कुछ ज्यादा डिप्रेशन है, इसलिए डरती हूँ कुछ करना बैठे, हम्म। इसलिए उसे कहीं भेजती नहीं मैं। और छोटा वाला अभी 4th में है भाई, वो पढ़ रहा है। और अभी 2 बच्चे छोटे, 5 साल की लड़की, 4 साल का लड़का, और मैं। बस हम इतने ही लोग हैं। हम्म। हाँ, मैं संभाल लेती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है सब कुछ। अच्छा, एक लड़की को क्या चाहिए एक लड़के में? आ, बस 2 ही चीजें, एक सच्चाई और एक प्यार, बस। हम्म। सही कहा आपने, लॉयल्टी मैटर करती है। तो उसका कोई रिलेशन ये या 2 कुछ का चीजें कोई होगी चक्कर ना तो वक्कर फिर चल रहा था या फिर ऐसे ही बस? नहीं, 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 वो चीज के लिए मैं आज भी भरोसा नहीं करूंगी, अगर चाहे कोई भी बोले। ये चीज वो कभी नहीं कर सकते। इतना विश्वास है आपको उस पर अब भी? आज भी है मुझे। मुझे विश्वास है ना, मेरा प्यार है यार, मैं अपने प्यार पे थोड़ी ना शक कर सकती हूँ। तो फिर आप उससे बात कर लें, मुझे लगता है आपको बात करनी चाहिए उससे। आई थिंक मैंने खत्म किया है सब कुछ, फिर से जाना तो फिर वो गलत है, मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर आप क्या इसलिए सोच मुझे रही हैं बस अब? मुझे अपने बच्चों आप। के साथ ही रहना है जिंदगी भर या फिर कोई नेक्स्ट मैरिज या फिर समथिंग? नहीं, 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 ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैंने कुछ सोचा अपने लिए, एक मतलब अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, उसी का हम्म। करना है सब कुछ, और एक बार चल पड़े तो फिर बात खत्म। तो और आप उसके बाद मैं आपकी कुछ जो सोचना फैमिली तो है वो, बिल्कुल नहीं है। आपकी फैमिली जो है वो मराठी है या फिर मराठी हैं आप लोग? एक्चुअली हम लोग राजपूत है, नहीं हम लोग राजपूत है। हम्म। राजस्थान, अजमेर सुना होगा। जी जी, सुना है मैंने। तो लेकिन पैदा, हाँ पैदा, मम्मी डैडी यही के, मतलब ये लोग भी यही रहते हुए, मेरे दादाजी वहाँ के हैं। हम लोग राजपूत यार हैं। मुंबई में लड़कों की कमी थोड़ी है। आपको अब तो अपने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है,
काफ़ी अच्छी लगती हैं आप। थैंक यू थैंक यू। लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन धोखेबाजों की भी कमी नहीं है। तो इन आपको चक्करों कैसा, में पढ़ने से अच्छा तो यार अपने फैमिली में ध्यान दो। सही कहा आपने। फिर भी कोई तो होगा ऐसा जिसे आपसे लगा होगा कि वो आपको पसंद करता है, ऐसा हुआ है कभी? मुझे सच बताओ, ऐसे मेरा एटीट्यूड मत समझना। मुझे सारी दुनिया चाह रही है कि मिले, हम्म। ठीक है, लेकिन मैं किसी को नहीं चाहती और ना चाहूंगी। ओके। बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ मैं। मैंने अपने लाइफ के 15 साल खराब करे, प्यार में और शादी में। मुझे लगता है दोस्ती अच्छी होती है। अगर हाँ, आप ऑनेस्टली वो फ्रेंड ही चाहिए बस, हम्म। ताकि मैं शेयर करूँ अपनी प्रॉब्लम्स, या वो शेयर करे अपने। अगर मैं हेल्पफुल हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो जरूर मैं खड़ी रहूंगी। अरे आप बहुत अच्छे हैं यार, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं आप। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू थैंक यू। मुझे लाइफ में क्लियर रहना पसंद है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि बी अ पर्सन लाइक सच बोल कर रिश्ते ख़त्म हो जाएं, लेकिन झूठ बोल कर रिश्ते ना चलाएं, तो ये बुरा है। हाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैं सबसे दूर हूँ ना। आज फैमिली में भी बहुत लोग हैं, सब ऑफिसर से है, लेकिन दूर हूँ मैं। अच्छा, क्रश कौन है आपका ऐसे बॉलीवुड में? एक्चुअली काम में बहुत बिजी रहती हूँ ना, तो ज्यादा नहीं। बस सिंगिंग में मुझे एक और पसंद है, सिंगर में। और अपना क्या नाम है इसका, गैलेक्स क्या नाम है, वो सिंगर है ना, अच्छा ही नाम है यार उसका। एक जस्टिन भी है थोड़ा बहुत। एक और है जस्टिन। जस्टिन को तो यार सारी दुनिया जी, चाहते हैं। अभी नहीं, अभी थर्ड क्लास हो गया वो। हाँ ये तो है। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के दूसरे के पास जाए, क्या करूं? आई थिंक ही इज शिक, आई थिंक बीमार है वो, कुछ प्रॉब्लम है उसको। नहीं, वो डिप्रेशन में आ चुका है एक्चुअली। बचपन से उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब ये डाला गया है, समझ रहे हो ना। तो तो उसका आपको बचपना एक्टर्स कब नहीं, गया ना, उसे खुद को नहीं पता एक्टर चला है। पसंद नहीं? कभी किसी से मिले हो? मुंबई में रहते हो आप, कभी किसी से मिले हो? नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। एक्चुअली मैं बहुत ही स्मॉल टाउन, जैसे एक चौल में रहती हूँ, बहुत ही पुअर घर से बिलोंग है मेरा। और ऐसे ये सब सपने देखती नहीं, क्योंकि पता नहीं होने वाले पूरे। तो जितना टीवी में देखती हूँ वो टीवी तक ही रखती हूँ। मुझे लगता है सपने जो देखने रियल चाहिए, लाइफ सपने है। देखना अच्छी बात है, आप भी देखें। लाइफ में सपने देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सपने देखना छोड़ देंगे तो लाइफ रुक जाती है। और ये सपने ही तो हैं जो हमें जीने देते हैं और जीने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। सच बताऊँ एक बात, बहुत छोटी बात बोलूंगी लेकिन बहुत गहरी होगी। जी बताएं। जब जी जब पेट में आग लगती है ना भूख की, हम्म। और जब कुछ नहीं होता, तो ये सपने अपने कुछ नहीं दिखते, क्योंकि पेट में जब भूख रहती है ना, इंसान सो भी नहीं सकता। तो सपने तो बहुत दूर की बात है देखना। या सही कहा आपने। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था ठीक है, अपनी लाइफ को, जो भी आपकी लाइफ है उसको लेके चलें, जैसे भी आप बेहतर समझ सकते हैं कि भाई मुझे ये करना है वो करना है लाइफ में। लाइफ में खुद को पॉजिटिव नहीं, रखें। एक बात बताओ, आई थिंक वो लाइफ नहीं देखी होगी रॉयल्टी जो मैंने देखी है। एक्चुअली मैं एक दिन का 1 लाख रुपए कमाती थी शादी से पहले। एक दिन का बता रही हूँ। वाओ। और वन नाइट पब में उड़ाना, मतलब 1.5 से 2 लाख डेली उड़ाती थी। तो आई थिंक सो इतना तो किसी ने नहीं किया होगा मस्ती जितना मैंने किया है। लाइफ एंजॉय मेरा हो चुका है। तो अच्छा, मुझे किसी चीज की अब मतलब जरूरत ही नहीं है। बस प्यार में नहीं सक्सेस हो पाई, लेकिन हर चीज में सक्सेस मिला है। तो
आज की जो जनरेशन है, आज की जो लड़कियां हैं, आज के जो लड़के हैं, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? अ, मैं इतना ही बोलूंगी कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है ना, वो हिसाब से कि जितने भी बच्चे हैं आजकल के, वो अपने माँ बाप के अलावा किसी का ना सुने, अपने हिसाब से ना चले, जितना हो सके मेहनत करे, फालतू चीजों से दूर रहे। तो आप कहना बस। चाहते हैं अगर उन्हें मतलब शादी का कोई भी कुछ भी है तो वो अपने मम्मी पापा को देखकर या सुनकर या फिर उनके हिसाब से उन्हें शादी करनी नहीं, चाहिए? हर उनके हिसाब से अगर लग रहा है आपको, ठीक है, आपका प्यार भी है, कुछ है ऐसा आपको सही लग रहा है, आप उनसे शेयर करो। आप उन्हें ऐसे मनाओ कि बाबा, भले आपको कितनी भी साल लग जाए उस चीज के लिए, लेकिन आप मम्मी पापा को मनाओ, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उनका अगर सर पे हाथ हो ना, तो फिर भगवान से भी बढ़ के बहुत बड़ी बात हो जाती है, दुआ मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है। माँ बाप को खुश रख के हर चीज करो तुम, क्योंकि मैंने भी यही किया था। तो आज मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में ऐसा फीलिंग है कि हाँ बाबा, मैं डैडी के खिलाफ नहीं गई कभी। आज भी डैडी मेरे साथ है। अच्छी बात है, मतलब आप यही मैसेज देना चाहती हैं कि वो अपने मम्मी पापा के तरीके से, मतलब वो जो चाहे लाइफ में करें, लेकिन जब भी कोई शादी का प्लान हो या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो अ, उसके साथ एग्री रहें जहाँ पर उसके मम्मी पापा हों। आई थिंक ये कहना चाहती हैं आप? क्योंकि एंड में बताऊं, एंड हम्म। में अगर आप चलो अपनी मनमानी कर भी लेते हो, सब कुछ हो जाता है, हम्म। एंड में ना आपको मम्मी पापा ही साथ देने वाले हैं, जिनसे आपने शादी की है जबरदस्ती, या आपने उनसे करने की कोशिश करी। एंड में सभी का, ऐसे नहीं कह रही कोई ये अमीर गरीब, ऐसा कुछ नहीं, हम्म। सभी का कहीं ना कहीं पॉइंट आके मम्मी पापा पे ही रुकता है। हम्म। क्योंकि हमें ना उस वक्त समझ में नहीं आता, और कुछ लोगों का क्या होता है, जब मम्मी पापा चले जाते हैं ना, तब उनकी कदर समझ में आ रही है कि उनका होना लाइफ में कितना जरूरी था और कितना जरूरी है आज भी। लेकिन वो चला गया, अब वो बंदा कभी नहीं आ सकता घर में या हमारे सामने, भले वो अपंग हो, चल नहीं सके, लेकिन हमारे सामने वो बैठा है ना, हमें हम्म। मोटिवेट कर रहा है ना, तो हमारे लिए वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है मतलब हम है, ऐसी बात हो जाती है। तो उससे ना लोगों की आपने ना पावर बढ़ती है अंदर से। आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैं 10th फेल हूँ इंग्लिश मीडियम। ओके, तो फिर उसके आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? डैडी की तबीयत ज्यादा खराब लगी, हाई मतलब, फैमिली प्रॉब्लम, क्या अंडरस्टैंड। बोलते हैं उसको, डायबिटीज। हाँ बहुत ज्यादा। पैसे थे, बहुत थे, लेकिन डैडी को बचाने के चक्कर में पूरे बर्बाद हो गए। ओके, सो क्या बनना चाहती थी वैसे आप शादी के पहले? एक्चुअली मुझे मैनेजमेंट करना था, होटल मैनेजमेंट इन दुबई। हम्म। मैंने यही सोचा था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की दीदी थी ना, उन्होंने भी यही किया था, तो आज वो सक्सेस है। तो दीदी ने बोला था मुझे, तू 12th कम से कम कर ले, उसके बाद आगे का मैं देखती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई मैं। ओके। आज भी दिल है पढ़ने का, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं। मुझे लगता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप अब भी करना चाहें, अब तो काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं और आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब आजकल मुझे एक्चुअली बहुत करना ही है। आसान है आई थिंक डैडी पढ़ना। डैडी को प्रॉमिस किया है मैंने, तो डैडी ने बोला स्नेहा कुछ भी करना, तू कम से कम पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाना, किसके ऊपर मोहताज नहीं बनना। बहुत अच्छी बात है यार, तो वो आप आपकी बात। काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेंगी। जिस तरह की सिचुएशन में आप हैं, आपको सुनकर, आपको जानकर, आपके बारे में जानकर लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आपको सुनकर, आपको जानकर, आपकी लाइफ को जानकर कोई भी एक इंसान भी अगर इंस्पायर हो गया तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा ना। बहुत अच्छी बात है। और यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यू आर सच ए गुड पर्सन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैंने काफ़ी लोगों को आपने बहुत अच्छी बात मैंने काफ़ी लोगों को सुना है। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की है, काफ़ी लोग मेरे दोस्त भी रहे हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर फ्रॉड लोग देखे हैं, झूठ बोलने वाले देखे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। ऐसा सच कहा था आपने कि बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं। और ये सही है कि हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमारा वही ट्रस्ट और वही तोड़ एतमाद देते और तोड़ विश्वास। देते हैं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और यकीन करें, जब आपका ट्रस्ट या फिर आप इस तरह से सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपका बहुत हर्ट फील करता है, या जब कोई आपको हर्ट करता है, तो फिर किसी दूसरे पर्सन पर, किसी इंसान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो जी। आपकी लाइफ है, यकीनन मुझे भी काफ़ी इंस्पायर किया आपने। मैं भी अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छा। सच में चाहूँगा कि जो लूँ वो बहुत सोच समझ कर लूँ, क्योंकि मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहता कि 2 दिन हम साथ रहें और तीसरे दिन फिर हम अलग हो जाएं, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ मनमोजी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा हम प्लान लेकिन करते एक हैं। बात बोलना चाहूंगी मैं जी जी। आपसे कि शादी आप किसी भी तरीके से करें, भले लव मैरिज करें या अरेंज करें, लेकिन हाँ, अपने लाइफ पार्टनर से जिस दिन आप मिलोगे, वन टाइम जब होता है आपका उनसे मिलना, तो हम्म। मैं चाहूंगी उस वक्त ना आप दोनों एक दूसरे को ये प्रॉमिस करो कि हम लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये बट वी बहुत आर बीइंग प्रॉमिस ह्यूमन, आपको हम उस इंसान वक्त हैं, हम बोलेगा। गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद अस। और आजकल ये दुनिया में हो रहा है, हम नहीं, छोटी वो छोटी बात बातों में की झूठ बोल बात है, देते हैं। अरे वो बात की बात है। ये जो कॉन्फिडेंस होगा ना हस्बैंड की तरफ है, एज अ हस्बैंड आप एक हस्बैंड बनोगे उस वक्त, वो जिम्मेदारी आ जाती है। हस्बैंड यानी कि छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है एक हस्बैंड बनना, क्योंकि आपको ना एक पार्टनर का मतलब उसका एक जिम्मेदारी लेना है आपको। आप एक से दो होंगे, दो से तीन, तीन से चार होंगे आगे जाके, तो आपको मैच्योर रहना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे कुछ कस्में लेनी होंगे, वादे करने होंगे कि उनको भी कहीं ना कहीं आपसे ये बात से डर रहे, नहीं मेरे शौहर है या मेरे हस्बैंड है, उन्होंने ये बात हमें बताई है। आप भले जिंदगी में जिंदे रहो या मर जाओ या गुजर जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस बंदी को ये बात ध्यान में रहे कि नहीं, मेरे शौहर ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात सिखाई है। और फर्स्ट नाइट जो होती है ना, वो औरत के मरने मरते दम तक वो याद रखती है। तो हम्म। ये फर्स्ट नाइट जो होती है ना मिलन की, ये बहुत बड़ी होती है और बहुत गहरी होती है। यहाँ अगर इंसान जीत गया ना, बात ही खत्म। लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा पार्टनर झूठ भी बोल रहा है ना, लेकिन हम विश्वास वो ही रखेंगे 100% वन। हम्म। और दूसरी भी बोल रही है ना, कभी ना कभी वो खुद ही अपोलोजाइज करके आपके पास आके वो खुद ही बताएंगी। इतना आपको उनसे साथ से रहना है कि वो खुद ही आके बोले आपसे कि मैंने आपसे जान, जो भी आपसे मैंने झूठ बोला है, ऐसी ऐसी बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। उस वक्त आपको माफ करके उन्हें अपने करीब लेना है। तो ये सब जो छोटी मोटी भी ये जो बातें होती है ना, ये बहुत गहरी होती है, बहुत डीपली होती है। ये अगर इंसान बचना हुनर, तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की किसी को मतलब कंप्लेन नहीं जाएगी। आप बहू के नाते या मम्मी पापा या जो भी, सब प्यार करेंगे उनसे, क्योंकि आपको उन्हें हम्म। ढालना है अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो अपने मम्मी पापा को, वो हम्म। बंदी नहीं जानती। आपको सिखाना है उन्हें। हम्म। समझ रहे हो ना। और सबसे बड़ी जीत प्यार। जितना प्यार से और इज्जत से रहोगे ना उनके साथ, बात खत्म। वो मतलब आप 1% प्यार दोगे ना, वो 100% देगी आपको। औरत जब ऐसी होती है, फिर तो रूठना मनाना ये सब छोटा मोटा, ये तो प्यार व्यार ये सब बहुत ही एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं। इसमें हम्म। यही जिंदगी के मजे, मनाना है, रूठना है ये तो बहुत स्वीट पल होते हैं हमारे। ये होना सही भी कहा चाहिए। आपने।
वैसे अगर आपको मौका मिले और 10 साल पहले, आज से जब 21 की हो आप, तब आपको जाकर कोई खुद को एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगे? एक्चुअली उस वक्त भी मैं बहुत बिजी थी, और मैं आपको सच बताऊं, मुझे प्यार क्या होता है इसका मतलब नहीं पता था। आफ्टर मैरिज भी नहीं पता था हम्म। कि हस्बैंड वाइफ होते क्या है, ये पता ही नहीं था। क्योंकि हम साथ में रहते ही नहीं थे, एक फ्रेंड की तरह रहते थे। तो हम्म। मतलब मैं थोड़ी मेंटली ना, मतलब एक कहते हैं ना टॉम बॉय, हम्म। एक्चुअली डैडी ने मुझे वैसे ही बना दिया था। बचपन से मैं लड़कों में ही रही, लड़कों में ही बड़ी हुई, और लड़कों जैसा ही दिमाग था मेरा। हम्म। इसलिए औरतों में रही ही नहीं, क्योंकि औरतों की बात भी बहुत अलग होती है, चुगली लगाना, ये करना, ये सब हुनर नहीं आया मेरे अंदर। और ये जो तो बहुत अच्छी लड़के बात है। होते हैं, आदमी होते हैं, हाँ, उन्हें कैसे ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है मुंह पे बोल दिया, बात खत्म। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो मुझे क्या क्योंकि एडवाइस इस टाइम पे देंगे आप? बंदा बोल के साइड में हट जाता है। क्या? मुझे क्या एडवाइस देंगे आप? मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। सौ फिर की भी मैं बहुत जानना सारी बात चाहूँगा। बता दी मैंने। बस मैं इतना ही बोलूंगी, देखो लाइफ की ना फंडा ही यही है, सच बोलो, प्यार से रहो, बात खत्म। ये मेन फंडा है। सही। हमारे यहाँ फेस्टिवल चल रहा है ना, गणपति बैठे, इसलिए सब बज रहा है। हम्म। 10-12 दिन चलेगा, आराम से आवाज आपको। ओके। मैं चाहता हूँ कि आप आप अपनी लाइफ में जो भी कर रही हैं, उसके साथ साथ ये सोचें कि आप अ, कुछ ऐसा कर रही हैं जो शायद आपको देखकर कुछ लोग इंस्पायर हों, आपको देखकर कुछ लोग जो बहुत डिप्रेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में बहुत बिल्कुल डिप्रेशन। बिल्कुल, अगर मैं उस लायक बन गई ना, तो मैं हम्म। उनकी हेल्प भी करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है, और मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है उससे। मैं जरूर करूंगी, अगर मैं उस लायक बन गई ना, अपने आप को बना दिया ना, तो एक्चुअली मतलब मिनिमम ज्यादा नहीं, अगर 10 बंदे हैं तो उसमें से मिनिमम 7 बंदों को तो खुश कर सकती हूँ। हम्म। इतना तो चलो विश्वास है। ओके। शायद आपको भी करना चाहिए, अगर हम्म। आप उस लायक हो तो। जी मैं जी। जिस मार्केट में काम करती थी ना, हमारा फ्लावर का बड़े बड़े हॉल सजाना, गाड़ियां सजाना, शादी की होती है ना, हम्म। वो सब मैं काम करती थी फटाफट फटाफट। मेरे हाथ के नीचे 5 लड़के थे। तो बात ऐसी थी कि हमारे मार्केट में ना मंडे को हाफ डे होता है। अच्छा। ठीक है, मंडे को हाफ डे होता है, तो 2 बजे तक सारा मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन हमारा नहीं होता था, क्योंकि हम लोग फ्लावर्स वाले हैं, और जिस जहाँ मार्केट है वो पूरा फर्नीचर बाजार है। हम्म। तो बात ऐसी, जितने भी हमाल नहीं होते जो सामान उठाते, हम्म। तो किसी किसी को काम मिलता था, किसी किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि रोज कमाने वाले और खाने वाले लोग हैं। उनके इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई सेव करना है, या किसी का बैंक अकाउंट है, ऐसे नहीं होता ना गरीबों का, रोज कमाओ रोज खाओ, वो हिसाब। तो मैं क्या करती थी, जो मेन मेन बंदे रहते थे ना, जिनका मैं पूरा दिन देख रही हूँ उनको, मैं नोटिस करती थी हर किसी को, कि भाई किसको काम मिला, किसको नहीं मिला, क्योंकि कोई झूठ बोलेगा ना बंदा, वो सामने मुझे दिख जाता था। हम्म। तो मैं क्या करती थी, मैं उन्हें सब इतना ही पूछती थी, आज काम मिला नहीं मिला? तो बोलते थे नहीं मिला, फिर उनको साइड पे जाके 500 का नोट दे देती थी, और उनको मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलती थी कि आप शराब मत पीना, घर पे जाके बाल बच्चों के साथ भले चिकन मटन जो भी है बना लो, खा लो, अपना अच्छे से रहो। अब वो हम्म। बाद में क्या कर रहे पीछे हो तो पता नहीं, कि जितना हो सके मैंने किया है। ये कंप्लेंट मेरे डैडी तक भी गई थी। डैडी ये थोड़े डांटे थे मेरे को, ये सब नहीं करना है तुम्हें, तुम बिगाड़ रही हो उन लोगों को। लेकिन यार मैंने उनका एक बार मतलब मैं उस एरिया में गई थी यार, उनके बच्चे बहुत ही मतलब बहुत गलत हालत में थे, जो हम्म। हम देख भी नहीं सकते।
हुँ, नहाना नहीं, धोना नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा अजीब से नहीं, जैसे आदिवासी टाइप। हुँ, हुँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर सोच लिया कि हर मंडे को मैं ये काम करूंगी। हुँ, भले मुझे चुपके से करना पड़ता था, मैं करती। हुँ, हुँ, तो मुझे आज ना बहुत रिलीफ मिलता है उस बात से, पता है। मैं भले आज कुछ भी है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सोचती हूँ ना, मुझे खुद हुँ, पे हुँ। बहुत ही गर्व होता है यार, नेहा तूने अपनी लाइफ में कुछ किया है यार लोगों के लिए। चल बहुत अच्छा किया है, जो भी है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात है हेल्प करना, क्योंकि इससे तो पता चलता है वी आर बीइंग ह्यूमन, और हम इंसान हैं और इंसानियत ज़िंदा है। आप जैसे लोग हैं लाइफ दुनिया में जो दूसरों की हेल्प करते हैं, खुद का वक्त देते हैं दूसरों को, ये बहुत अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि हाँ, मैंने डैडी को देख देख के ही सीखा था मैंने। हाँ, ये इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि हम जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मा डैडी से सीखते हैं सारी चीज़ें, और जो भी हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली को दर्शाती है कि भाई हम किस फैमिली से हैं, हमारे मम्मी पापा के क्या थॉट प्रोसेस हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं अपनी दुनिया में, लेकिन कई बार हम में वो एरोगेंस आ जाता है कि ये मैंने किया है। और ये ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि कभी हो गया हो ऐसा कि भाई जब मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, नहीं मम्मी पापा आप लोग गलत और मैं यहाँ पर सही हूँ, ऐसा हुआ है कभी? मेरा मेरा हमेशा होता था क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो था पहले। अच्छा, बहुत क्या हुआ था? बहुत ईगो, और प्लस एटीट्यूड तो बहुत भरा हुआ था। हम्म। क्या हुआ था वैसे? तो हाँ, बहुत सी चीजें थी जो मेरे डैडी को मतलब सबक सिखाने के लिए करती थी। हम्म, एक्चुअली मेरे डैडी जो थे ना, वो मेरे मतलब फादर कम यानी फ्रेंड ज्यादा थे, मतलब बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो ना। वो हम्म, मेरे खास फ्रेंड ही थे, मतलब जो बात में मम्मी को बताना चाहिए मैं उनको बताती थी। जो हम्म, लड़की की प्राइवेट बातें होती है, भले वो कुछ भी हो, हम्म, मंथली हो या जो भी हो, जो भी होता है सब कुछ। हम्म, तो शादी की बात भी जो ऐसी थी ना, तो ये बात भी मैंने डैडी से, डैडी ने पहले ही बोला था, देख भाई हमारा नाक वाक कटा वटा के जाना मत, जो भी ऐसी हम्म। बात होगी क्लियर बता देना। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर लेकिन मुझे तो पता है ना कि डैडी मतलब जब तक मतलब प्यार से है, लेकिन अच्छा, सब जब कुछ प्यार हुआ तो फिर मेरे पापा को को वो बता दिया कि मुझे प्यार हो गया? प्यार हो गया ऐसा नहीं बताया। हम्म, लेकिन मम्मी ने बोला 15 साल से मतलब एक लड़का है, मतलब मम्मी ने पसंद किया था उनको। हम्म, तो और मेरे दिमाग में बार बार डाल रही थी, वो आया क्या, उसे मिली क्या, ये वो, लेकिन मैं अपने काम में बिजी रहती थी, मुझे कहाँ हम्म, टाइम। तो फिर वो डालने लगी, लेकिन फ्री टाइम में मैं बैठी रहती थी ना, फिर मम्मी की बातें याद आती थी, फिर मैं सोचती थी यार ये बंदा क्या कर रहा होगा, देखूं क्या, पूछूं क्या, नहीं ऐसे दिल में अंदर से। तो ऐसा करते हम्म, करते उनसे बात बढ़ी। फिर डैडी का टाइम आया तो मैंने बताया डैडी को, मैंने बोला डैडी ऐसी ऐसी बात है, तो फिर क्या कहूँ, मिलने बुलाओ क्या। और उस हम्म, वक्त मैं 10th के पेपर दे रही थी, 2014 की बात है। तो हम्म, डैडी बोले ठीक है मिल लेते। और वो फ्राइडे का दिन था। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। लेकिन मेरे डैडी ऐसे चीज ऐसे है ना कि मतलब उनको कोई भी बंदा अगर नीचे आंखें करके बात करे ना, उन्हें मतलब दिमाग खराब हो जाता है उनका। उनको ऐसा चाहिए ना अपने जमाई की आंखों में आंखें डाल के बात करे। हम्म, और आपको थोड़ा स्ट्रांग मतलब स्ट्रिक्टली बैठना पड़ेगा, ऐसे ढीले ढूले नहीं बैठना है, व्हाइट शर्ट पहनना है फुल हाथ वाला। डैडी को वही ज्यादा पसंद था, मतलब साफ सफाई से अच्छे से आना हो, क्योंकि डैडी साफ सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। और उन्हें इत्र का बहुत शौक था, फिर मैंने एक इत्र खरीद के उनको दिया था कि भाई ये लगा लेना, मैक्सी नाम का था। फिर वो सब कुछ मतलब उन्हें अच्छे से तैयार करके प्रिपेयर करके फिर मैंने उनको बोला आप आ जाना घर पे। फिर वो हम्म, आए थे, मतलब बहुत सारे फल फ्रूट ये वो, मतलब उनका बहुत ही अच्छा एंट्री था। फिर वो आए, फिर बैठे, बात बात हुई, फिर डैडी पूछ रहे आप क्या करते हो क्या नहीं।
तो हुँ, बता रहे हुँ। थे मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये हूँ वो हूँ, कार भी चलाता हूँ, टूरिज्म का भी है। हुँ, हुँ। तो फिर बात होते होते फिर जब वो चले गए ना उसी दिन, हुँ, फिर मैं हुँ। डैडी के पीछे बहुत पड़ गई थी, बोले डैडी बता ना कैसा लगा तुझे, बता ना। हुँ। तो बोलते अरे फर्स्ट डे में कैसे बताऊं मैं, हुँ, कैसे पता हुँ। चलेगा एक ही दिन में, मैंने फिर भी थोड़ा तो बता कैसा लगा। बहुत एक्साइटेड थी मैं। हुँ, तो बोला हुँ। हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है, लड़का अच्छा है। तो फिर मैं अंदर के अंदर बहुत खुश हो गई, फिर मैंने उनको फोन करके बोला आप जल्दी से जल्दी ना गार्डन में आ जाना, शाम तक मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने, मुझे आपको गुड न्यूज देना है। तो बोले ठीक है, बोले क्या डैडी ने हाँ बोला क्या। मैंने बोला हाँ तो नहीं बोला, लेकिन ना भी नहीं बोला। तो फिर उनको बताया, मैंने बोला ऐसे ही रहना हमेशा नहीं। हुँ। फिर ऐसे करते करते फिर डैडी अचानक बीमार होने लगे, एडमिट करना पड़ा, तो फिर ये बहुत आगे आगे करने लगे नहीं, डैडी को लेके जाना, एडमिट करना, ये करना, तो डैडी के दिल में बैठ गए। हुँ, हुँ। तो अच्छे लगने लगे। तो फिर ऐसे करते करते फिर हमने शादी कर ली। हुँ, हुँ। डैडी से पूछ के करी मैं। वैसे भी डैडी को मैंने प्रॉमिस दिया था अगर तुझे पसंद आया तो मैं करूंगी, अगर तू बोलेगा मत कर तो मैं नहीं करूंगी। हुँ, हुँ। तो बहुत सारी स्टोरी आई बीच बीच में, लेकिन बहुत कॉरपोरेशन के बड़े बड़े सर आए मेरे लिए, मतलब शादी के लिए। हुँ, हुँ। बहुत मर्सिडीज जाके खड़ी थी, बहुत तमाशा हुआ था मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे लिए शादी के लिए आए थे। तो हुँ, डैडी हुँ। ने मुझे दूसरे रूम में कमरे में बंद कर दिया था कि भाई ये आनंद से प्यार करती है तो कैसे शादी हो जाएगी। फिर मेरी बड़ी मासी थी उनके साथ, उनको झूठ बोलना पड़ा डैडी को कि नेहा यहाँ पे नहीं, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, 1 महीने के बाद आएगी। हुँ, हुँ। वो सीधा ना मतलब अंगूठी लेकर ही आए थे, फल फ्रूट की टोकरियां, ये वो दुनिया भर की चीजें। हुँ, हुँ। तो डैडी ने मना कर दिया, बोला नहीं सब लेकर जाओ अभी आप। इतनी तो खूबसूरत हैं उन्होंने भी आप, नहीं लिया। और तब तो अरे क्या लगती आज भी होंगी आप? बोलते हैं मेरी बड़ी मासी को ना, मेरी बड़ी मासी को आज भी बोलते हैं, हुँ, हुँ। अगर स्नेहा का ऐसा कुछ है ना तो मैं उसको आज भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, उसके दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करूंगा और सब ठीक रहेगा। मम्मी भी अभी ऑफ हो गई उनकी, हुँ, हुँ। और बस वही बच्चे हैं, उनकी बहन है, लेकिन नहीं अभी बस बहुत हो गया है, क्योंकि देखो दूसरा बाप तो दूसरा ही होता है ना। मुझे अपने बच्चों को कोई भी टॉर्चर नहीं चाहिए। वैसे ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ तो आपकी जैसी लड़कियाँ नहीं आज के टाइम में, मतलब वो नहीं सोचती इस तरह से। आज की न्यू जनरेशन बहुत ख़राब है यार, सच में। मैंने तो बहुत सारे किस्से सुने हैं, और आजकल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, यकीन करें, और दिल्ली में तो इतना कुछ हुआ है। किस्सा सुनने की जरूरत ही नहीं है, किस्सा सुनने की हुँ, जरूरत ही हुँ। नहीं है। आप उनसे 1 मिनट बात कर लो ना, समझ में आ जाता है पूरा, कैरेक्टर लेस है, फुल कैरेक्टर लेस है, लड़की यकीन हो करें, चाहे मैंने लड़का हो, ऐसे ऐसी साइड। ऐसी लड़कियां देखी हैं, और न्यूज़ में भी मैंने हाँ देखा है कि जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई हैं किसी और के साथ, हस्बैंड और बच्चे को हाँ छोड़ के चली, बिलीव मी। हाँ देखा है पाकिस्तान और इंडिया का। अरे यार बस, अरे वो तो न्यूज़ बड़ी फेमस हुई, वो पाकिस्तान की लड़की एंड वो 4 बच्चों को लेकर हाँ आ गई, दैट्स फातिमा रियली सीमा। अप्रिशिएटिव। यकीन करें, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा यार, ये बहुत बड़ी साहस की बात है, और काफ़ी ब्रेव है वो लड़की, हाँ क्योंकि इतना कोई नहीं होता, क्योंकि मैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त रहे नहीं हैं तो वो पाकिस्तान बच्चे से। उनके नहीं है ना, हम्म। चेकिंग हुआ उनके बच्चे नहीं निकले, वो किसी और के थे, वो किसी और के बच्चे लाई थी, वो आईएसआई से मिली हुई है, सब पता चल गया ना, जानकारी मिली। हाँ, मैं ज़्यादा, मुझे यही नहीं पता हुआ। इस बारे में, लेकिन बस थोड़ा सा बस मैंने भी उड़ती उड़ती खबर सी सुनी कि भाई ये हुआ। एंड आई रियली फील यार, मैंने कहा मैं भी पबजी खेलूंगा। अरे एक्चुअली पता है तुम्हें, इंस्टा पे एक आदमी क्या कह रहा पता है, हम्म। कह रहा अरे यार देखो, जो भी जितनी भी मतलब लड़कियां भाग रही वो शादीशुदा ही भाग रही, बाल बच्चे वाले। तो बोले हम आदमी कब भागे, कहाँ भागे। अरे हमारे लिए भी ऑप्शन रखो भाई। मैं हंसने लग गई, मैंने बोला हाँ तो यार, ऐसा मेरा करें भी स्नेहा, ऑप्शन आप है भी ना। पबजी डाउनलोड कर लें। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी की अरे, गेम अच्छी आई है, एम यही जोकिंग, खेलते खेलते थक एक्चुअली गई। मैं मजाक कर रहा था। वेल, आप जो कर रही हैं वो बहुत
बेहतर है इस दुनिया में। मुझे लगता है आपके जैसी सोच होनी चाहिए हर एक लड़की की। जब आपकी जैसी सोच होगी हर लड़की की, और यकीन करें बहुत इंडिया आगे बढ़ेगा फिर। इंडिया बहुत आगे जाएगा। और हमें ज़रूरत है आप जैसी सोच वाली लड़कियों की। यकीन करें दुनिया में बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है। हमें चाहिए यार आप जैसी लड़कियां। इंडिया आगे बढ़ेगा, यकीन करें। मैंने जहाँ तक देखा है ना, आजकल लड़कियों को बस दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि शादी के बाद तो बस हमने गुलाम बन जाना है। डजंट मीन ऑफ दैट यार, शादी के बाद भी आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप ऐसी खुल के कोई अपनी बात नहीं, बातें अरे रख सकते गुलाम हैं। बनने में भी एक मजा है। नहीं, गुलाम बनने में भी एक मजा है, उसमें भी प्यार अलग होता है। तुम्हें पता है ये बात? कैसे? कसम से बता रहे हो, इसमें भी बहुत अच्छा, बहुत ही स्वीट सा और एकदम लवली प्यार छुपा होता है। ये तुम आजमा के देखना कभी, अगर शादी मैं करोगे जानना तो। चाहता हूँ वो कैसे, किस तरह का, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बात ऐसी है ना कि आ, बहुत सी लड़कियों को ना, मतलब ये देखो, सब टीवी देखती है या मोबाइल देखती है, जो भी है, एक हम्म। उनके दिमाग में ना एक सेटअप हो गया है कि भाई हमें रूठना है, भले हम्म। बात हो या ना हो, ठीक है। हम्म। हमें कोई ना कोई कारण से रूठना है, और हमें ना, मतलब वो जस्टिफाई करना चाहती है सामने वाले अच्छा, को कि मनाए। मुझे मनाता क्यों नहीं। अच्छा। हाँ, हम्म। मना रहा है तो फिर ये मेरा बंदा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, फिर बहुत जान देगी उनपे। और अगर नहीं मना रहा, वो भी एटीट्यूड में चल निकल ऐसे बोल रहा है, तो फिर ये खत्म, फिर वो बेवकूफ आ जाता है वहां पे। अच्छा। हाँ हाँ, अभी का ना यंगस्टर यही सब कर रहा है, तो मुझे ना बहुत स्वीट लगता है ये बात कि हाँ ठीक है, प्यार को भी जजमेंट मिलना चाहिए, होना चाहिए जजमेंट प्यार में भी। अच्छी बात है। पता तो चलता है कि हमारा जो पार्टनर है लॉयल है या नहीं है ना। हर किसी को एकदम क्लोज नहीं आना चाहिए जल्दी। बिल्कुल। हाँ, एक दूसरे को समझ के लो तुम कि सामने वाला बंदा कैसा है या बंदी कैसी है, उसके बाद ही तुम अपना बात रखो उसके आगे, कि वो हम्म। तैयार है या नहीं है उस चीज के लिए। वेल, ये है ना। बहुत अच्छा था ये। अगर आपको पसंद है कि प्यार वाली बातें आपको पसंद है, ठीक है, एक अंदाजा बता रही हूँ। अच्छा, मुझे लगता है जब मैं आपसे बात ये एक करूँ उम्र मुझे होती लगता है है ना, एक एज होती है, हम उतने मिच्योर नहीं होते चीज़ों को लेके। तो हम एक लड़की अट्रैक्शन जिसको कह सकते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की तरफ, फिर उससे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, मैसेज क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं उठाई, एंड ऑल थिंग्स। हाँ। हाँ, ये भी अच्छा है यार, एक भी अच्छा ही है, अच्छी बात है। होना चाहिए यार, प्यार में छोटी मोटी लेकिन लड़ाई सच तो में मतलब बाद प्यार में में ना बदल बड़ा सकती है ना। समझ में, अब मैं भी 28 का हो चुका हूँ, और यकीन करें मुझे अब ऐसा लगता है सोच सोच के चीज़ें, यार मैं कितना पागल रहा था उन दिनों में ना। लाइक मैंने भी पागल। ये चीज़ें मैंने हाँ। अपनी लाइफ में की हैं। और होता है ये, मुझे लगता है कि सभी के साथ हुआ है ये। तो बाद में सच में ऐसा लगता है, हालांकि अब हमें पता चल रहा है कि यार वो बहुत अच्छी लाइफ थी और ये होना ज़रूरी था। और हाँ। लेकिन उस टाइम जब हम उस मोमेंट में होते हैं, तब हम बहुत डिप्रेस फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ रुक गई है और हमें कुछ समझ नहीं आता। और यकीन करें मैंने ऐसी चीज़ों में बढ़ते बढ़ते और काफ़ी रिलेशन, मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के होते हैं वो ख़त्म होते देखे हैं। और एक्चुअली मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता है लाइफ में, और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सिखाता है ज़िंदगी कैसी है, मुश्किल है, उस मुश्किल में आपको कैसे जीना है, और आगे आपको क्या अपने जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से लेने हैं। क्योंकि आप जब कुछ गलती करते हैं, मुझे लगता है उससे आप सीखते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आई थिंक कुछ मतलब ये सही भी है, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। समझ रहे हम्म। हो, पढ़ाई में बोलो उनको ना, उनका एक एम ही बन जाता है कि भाई हमें पढ़ना ही है और हमें ये चीज करना ही है और हमें बड़ी है। ऐसे ना उन पे प्रेशर डाला जाता है घर वालों की तरफ से। तो एक हम्म। बार क्या हुआ था पता है क्या? हमारे पूना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, वहां पे मुझे मिलिट्री कैंप में डैडी ने डाला था। सब मिलिट्री की स्कूल थी, तो मैं भी वहां पे थी।
तो मैं ज्यादा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुक पाई क्योंकि मेरी बहुत फाइटिंग हो गई थी, बहुत मार दिया था मैंने लड़कों को। हुँ, तो हाँ, और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट भी था, सुबह 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना। तो मैं कैसे बचपन से ही मतलब हेल्दी, नहीं खाते पीते घर की, और मुझे आराम करना बहुत पसंद था। सुबह उठ के टॉम एंड जेरी देखना, दूध पीना, घूमना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। और मेरा टेंशन क्या होता था कि भाई, मुझे डैडी ने इसलिए डाला था क्योंकि मैं ना क्लास बहुत बंक करती थी और मैं टॉम एंड जेरी बहुत देखती थी। हुँ, और हुँ, मैं हाँ, मैं रैंकर थी एक्चुअली, मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक आ रहा था। तो मेरा ना 6th में या 7th में सेकंड रैंक आने से ना डैडी को बहुत गुस्सा आया था कि तेरा सेकंड ही क्यों है, मतलब तेरा ध्यान किधर है फिर। तो ये बात का प्रेशर होता था। और मॉनिटर मुझे बनाती थी मैम, तो मुझे वो टेंशन दे देती थी कि सबका होमवर्क चेक करो, ये एक टेंशन हो जाता था। मैं हुँ, खुद ही नहीं हुँ, करती थी होमवर्क। लेकिन मैम मुझे बोलती थी सबके होमवर्क चेक करो। तो मैं क्या करती थी, किसी ने नहीं भी किया ना, ऐसे राइट कर करके ऐसे बुक में, खाली बुक में करके दे देती थी। तो टीचर ने एक बार देख लिया तो डैडी को कॉल करके बता दिया। मैं बोली अरे बाप रे। ऐसा कर करके डैडी के पास बहुत सारे कंप्लेंट चले गए, फिर उन्होंने डाल दिया मिलिट्री स्कूल में। बहुत दूर डाला, बहुत दूर घर से। मेरी हालत खराब, वहां डाला। तो एक बार क्या हुआ ना, मैंने एक लड़के को बहुत जोर से मार दिया, उसके मुंह से निकला खून। तो हुँ, प्रिंसिपल के पास मेरी कंप्लेंट गई। तो हमने मतलब हमारी झगड़ा मतलब ना बहुत हशनबाजी बहुत चल रही थी, मतलब मैं उसको बहुत गुस्से में देखती थी और बोलती थी तुझे रिसेस में दिखाती हूँ, रुक। तो हुँ, वो भी अपने 5-6 बंदों के साथ आता और मैं अकेली थी, वन मैन शो। हुँ, तो एक लड़का ना मेरा फ्रेंड बना वहां पे, और वो बहुत ही चंपू टाइप था। मतलब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने वाला, लैब में जाने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, मतलब पूरा कीड़ा था वो पढ़ने का। यहाँ तो लोग, उसे चश्मा भी लग गया था इतनी हुँ, कम हुँ, उम्र में। तो वो पढ़ता बहुत था और मुझे बार बार बोलता था नेहा छोड़ना तू पढ़ना, नेहा छोड़ना तू पढ़ना। मैंने चले, मैं नहीं पढ़ती ये सब दिमाग खराब करने वाले काम। तो एक बार ऐसे ही मुझे ना खींच के लेकर गया वो, बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम है, तू चल तू चल तू चल। छोटे हम लोग दोनों भी छोटे छोटे, मैं होंगी 12-13 साल की कुछ, वो हुँ, भी हुँ, उसी उम्र का। तो ऐसे करते करते ना हमारी फ्रेंडशिप हो गई 2 दिन में, 2 या 3 दिन में। हुँ, हुँ, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो गई। तो मैं ना उसके लिए सोचने लगी फिर, क्योंकि मैं जब भी हम लोग रिसेस में जाते थे ना, उसको खाना कभी भी कम मिलता था एंड में। हुँ, तो हुँ, मैंने ना मतलब क्या किया था, ये जाके ना जहाँ खाना बांटे ना वहां जाके खड़ी हो गई, मैंने कुछ दिया उसे। तो कुछ लड़कों ने बता दिया मैम ने यहाँ खाना दे रही करके। तो कंप्लेंट गई, मुझे बुलाया वहां पे। उस लड़के को भी बुलाया, उस लड़के का नाम आकाश था। तो हुँ, उसे ना डांटा, मतलब तुझे इतनी भूख लग रही थी क्या, ऐसे वैसे। मैंने बोला मैम आपकी सीसीटीवी चेक कर लो एक बार, आपको पता चल जाएगा हुँ, यहाँ हुँ, क्या हो रहा है, भेदभाव किस पे चल रहा है। हुँ, हुँ, तो बोले हाँ 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 हाँ, हमें मत सिखाइए ऐसे वैसे, नहीं क्या हम कंप्लेंट करेंगे आपके पेरेंट्स को। मैंने बोला देखो जो सच है वही बोला है मैंने, बाकी हुँ, आपकी हुँ, मर्जी, आप बड़े हो गए, आप समझदार हो। मैं उस वक्त भी ऐसी बात करती थी। तो क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। हुँ, हुँ, तो हम लोग वहां से आए। तो एक्चुअली शायद ना प्रिंसिपल मैम ने क्या कर दिया, उसके पेरेंट्स को कुछ फोन पे बोल दिया। और कुछ 1 घंटे के बाद ना क्लासेस में एक बंदा आया। तो उसने बोला आपके पापा का फोन है। वो लड़का चला गया। अब वो क्या बात हुई पता नहीं, वो लड़के ने रात को फांसी ले ली हुँ, हुँ, रूम में। सब बच्चे सो गए थे। और इसने पता नहीं मुंह में कैसे वो रुमाल उमाल डाल के ना कैसे बांधा उसने, क्या कुछ पता नहीं। उसका रूम अलग था, मेरा अलग था, हुँ, हुँ, गर्ल्स का बॉयज का अलग था। फिर दूसरे दिन पता चला यार आकाश ने ऐसे ऐसे कर दिया, मेरे को तो बुखार ही चढ़ गया टेंशन में। यार हुँ, ऐसे हुँ, कैसे हो सकता है, इसने ऐसे क्यों किया। फिर वहां पे पुलिस वुलिस बहुत कुछ आई, इंक्वायरी होने लगी, मुझसे भी पूछ रहे थे, मैंने सब बता दिया। हुँ, हुँ, ये ऐसे ऐसे प्रिंसिपल ने करा, ऐसे वैसे, नहीं तो प्रिंसिपल ने निकाल दिया मुझे हुँ, वहां हुँ, से। सच बोलने का मुझे बहुत सा सबक मिला है। इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई।
हो चुके सच बोल के मैंने अपने खुद का ही सत्यानाश। मुझे लगता है ये लेकिन ज़रूरी आज भी भी खुश है हूँ इस कि बात से। सच बोल के झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोल दे इंसान ना। क्योंकि झूठ कभी ना कभी पकड़ा हाँ, जाता है, लेकिन कई बार हमें झूठ भी बोलना चाहिए जहाँ पर हमारी जान बचती हो। वो मैं एक ही वक्त पे करती थी जब मुझे कार्टून देखना होता है। तुम्हें पता है मैं स्कूल बंक करके आती थी, स्कूल में बैग देती थी, मेरे फ्रेंड को हम्म। बोलती थी आते वक्त छुट्टी हो जाएगी ना तू लेकर आना, और घर आ जाती थी। डैडी तो सुबह चले जाते थे। घर में बैठ कर आराम से देखती थी कि मम्मी नाश्ता वाश्ता देती थी। फिर मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो मम्मी को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो मैं उनको बोल देती थी आज हाफ डे था छुट्टी हो गई। तो मम्मी तक हाथ ध्यान हम्म। नहीं देती थी कि बैग का है, बुक्स का है, ये सब, क्योंकि मेरा वो रूम अलग था। तो मम्मी को पता था हाँ रख दिया होगा, चेंज करके आ गई है। तो इतना कुछ उन्हें नहीं समझ में आता था। लेकिन डैडी को जब कॉल जाता था, इंग्लिश मीडियम में यही याद प्रॉब्लम है, पता है? सीधा कॉल कर देते कि भाई को हम्म। बोल सकता। तो ऐसे एंजॉय बहुत किया है मैंने एक्चुअली। तो जो आप बोल रहे थे ना कि भाई मतलब लाइफ में मतलब कैसे रहना चाहिए, मतलब किसको कैसे मतलब, नहीं क्या, तो मैं ये भी बताना चाहूंगी, लाइफ में कुछ लोग जो सीरियस होते हैं ना, ये हम्म। देखो वो लड़का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, मेरे बस खाना ही पिया था उससे, है ना। और हम्म। उसके पापा ने उसको क्या बोला, वो तो वो जाने, या ऊपर वाला जाने, अगर है तो वो भी हम्म। पता नहीं क्यों इतना डिप्रेशन में गया, वो इतना बड़ा कदम उठा ले कि भाई अपनी जान से भी उसने, कि भाई एक बच्चा नहीं उठा उसकी आवाज आवाज हम्म। से। तो ऐसे भी होता है यार। इसके लिए मैं बहुत से ऐसे बंदों से ना मतलब दूर ही रहती हूँ अभी, जो साइलेंट होते हैं ना, पढ़ा ध्यान देने वाले, क्या ऐसे लोगों को मतलब बहुत दूर रहती हूँ मैं। हाँ एंजॉय मुझे करने लगता है वाली प्यार से लोकेशन में दूर अगर ना कोई रहें। है तो। आपको प्यार तो देखिए हर एक इंसान को चाहिए जीने के लिए, ठीक है। हाँ, इंसान बुरे अच्छे उसमें होते भी हैं। मेरी एक सोच है, तुम्हें बताऊँ एक बात, हम्म। अगर मेरा बंदा हो ना इस बार भी मुझे मिले ना, कसम से बता दू, कसम से, वो हम्म। लाखों में एक हो बस। अगर मुझे मिले ना ऐसा कोई बंदा, भले वो दिखने में ना हैंडसम हो ना अच्छा हो, कुछ भी हो, हम्म। फिर भी चलेगा। लेकिन भाई दिल का अच्छा हो, सच्चा हो, बस यार उसको जिंदगी भर में प्यार देने को तैयार हो, लेकिन रहे तो ऐसा मुझे एक दिल मेरा ऐसा बोलता है, लेकिन जब बच्चों के पास तरफ देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ना बाबा, दूर से ही ना, कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चों को देखो बड़ा करो बात खत्म। हाँ ना, वो एक्सपीरियंस ऐसे रहे ना आपके थोड़े बैड, तो विश्वास करना मुश्किल है आज के टाइम में किसी पे भी। विश्वास अगर हो भी जाए ना, सपोज समझो अगर आपका मेरा आपसे मतलब मेरी शादी हो गई, ठीक है, सपोज हमारा प्यार हम्म। बहुत बढ़ गया, आपने मुझसे शादी की, ऐसे समझना, सॉरी अगर बुरा लग रहा है तो, नहीं नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं ये बात ही बता रही हूँ। तो हम्म। सपोज हमारी शादी हो गई, बहुत प्यार करते हैं, अनलिमिटेड प्यार है हमारा, और आप हम्म। हमें अच्छे से समझते हैं, हम आपको समझते हैं, ठीक है। तो बात हम्म। क्या होगी पता है, स्टार्टिंग में मतलब कुछ भी नहीं बोलो, चलो मुझे मतलब कहीं जाना है, घूमना है, तो आप हर चीज करोगे मेरे लिए, है ना, मुझे खुशी की, मेरी बिल्कुल। खुशी के लिए, या मुझे खुश रखने के लिए। हम्म। और बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी कि मुझे भी करना पड़ेगा फिर, हम्म। जिसमें आपको खुशी मिले, आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पेरेंट्स की मतलब ख्याल रखना, उनसे अच्छे से मतलब बात करना, अच्छे से रहना। हम्म। आप भी तो मुझसे कुछ उम्मीद लगाओगे ही ना, सीधी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं मतलब, और मुझे हाँ लगता है अपनी ये ज़रूरी होता है ना एक कपल के लिए ना, लाइक एक दूसरे कपल से के लिए, उम्मीदें हाँ देखिए लगाना। कपल, कौन से कपल, अगर दोनों सिंगल है तो, यहाँ बात किसकी आ रही है, बच्चों की आ रही है। हम्म। तो इसलिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना आप कुछ दिन अच्छे रहोगे मुझसे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पकड़ लो, हम्म। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे आ जाएंगे ना, बच्चों से फ्रेड अप होके या गुस्से में आप कुछ बात ऐसे बोल दोगे ना, जो मेरे तन बदन में आग लग जाएगी, जो मुझे नहीं सुनना भी गवारा नहीं है हम्म। है ना।
कुछ ऐसी बात मोमेंट आ जाते हैं या कुछ ऐसी बात हो जाती है कि बच्चों के खिलाफ ना माँ एक बार खुद का सगा बाप हो ना बोल दे तो कुछ इतना वो नहीं मतलब ये करेगी, इग्नोर करेगी। लेकिन अगर मतलब दूसरा बाप हो ना, अगर आपने बोल दिया ना तो मेरे दिल पे बहुत लग जाएगी वो बात। फिर मैं ना रोऊंगी अकेले में, बोलूंगी मैंने क्यों करी शादी। तो ये पछतावा बाद में आने से पहले तुम पहले ही ना बोल के ना अपना अलग से शांति में रह लो, ये बेस्ट है मेरे लिए। और अब एंजॉय करो यार लाइफ खा पी के, किसको किधर यहाँ जीना है, सब मरने के लिए आए। सही। खाओ पियो अपना, निकलो अभी यहाँ से टिकट कटवा के। डैडी तो तुम्हें पता है मेरे डैडी एक हफ्ते में जाने वाले, समझो गुजरने वाले। उसके हम्म। एक हफ्ते पहले मुझे क्या बोला पता है डैडी ने? मैं हम्म। उनके ना घुटनों पे पैर दबा रही थी, हम्म। तो मैं बैठी थी। तो मुझे बोले नेहा मैं तेरे को एक बात बताऊं। मैं बोली हाँ डैडी बोल। तो बोले हम्म। देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मैं हंस के बोल रहे, बहुत हंस के। बोले मैं आज भी मर गया ना, मेरे को गम नहीं है। मैंने क्यों डैडी? बोल रहा देख मैं तो, मेरी बात तो छोड़ ही दे, तुम लोग ने आज तक वो एंजॉय किया भी नहीं जो मैंने किया है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं खाया, ऐसा कोई जगह नहीं जो नहीं घूमा, मतलब अपने इंडिया के इंडिया में ही, हम्म। बाहर नहीं। मतलब मेरे दिल को जो सेटिस्फाई हो ऐसी चीज मैंने हर चीज कर ली। अगर आज मुझे कल भी मौत आ गई ना, मैं हंसते हंसते मरने को तैयार हूँ। बस कमी रहेगी मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, दूसरे वाले की, बेटे हम्म। की। मैंने बोला डैडी देख हर चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। और तू अगर वो पेज अगर अधूरा नहीं छोड़ेगा ना, तो उसको पूरा करने के लिए उसे भी तो होश में